इससे ज्यादा शायद हम कर नहीं सकते थे। नमस्कार। ठीक है, आप सबका इस संध्या में बहुत बहुत स्वागत है। और सॉरी, कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को एक एक करके हम टैकल करेंगे। और आज उनमें से एक प्रश्न जो है हम ले लेते हैं। एक मिनट, समाचार बंद कर दें। समाचार बंद कर देते हैं और देख लें, आपका कम से कम कमेंट मुझे दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। हाँ, पुनः आप सबका एक बार स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, साहित्य से लाभ क्या, ये किसी का प्रश्न था। पुनः सक्रिय होने के क्रम में आज इस प्रश्न को हम लेते हैं। तो आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं। सॉरी। तो दो प्रश्न यहां आपके सामने आते हैं। पहला प्रश्न है कि साहित्य है क्या, और दूसरा प्रश्न है लाभ क्या है। विषयांतर करके एक उदाहरण देते हैं। सोमनाथ मंदिर जब तोड़ा गया तो पुजारी गण प्रतीक्षा कर रहे थे कि शिव जी आकर के बचा लेंगे, और प्रयत्न उन्होंने उस लगन से नहीं किया। यहां पहला प्रश्न खड़ा हुआ कि ईश्वर और भक्ति क्या है, और ये दूसरा प्रश्न होता कि बचाएंगे नहीं बचाएंगे। यदि गलत चीज को गलत चीज आप मान लो तो परिणाम आपके अनुकूल नहीं आएगा। रस्सी को आप सर्प समझ लिए और सर्प को रस्सी समझ लिए, जाहिर सी बात व्यवहार आपका बदल जाता है। सॉरी। उसी प्रकार से हम जो साहित्य नहीं है उसे साहित्य समझ लेंगे तो जो उसका लाभ है वो आपको नहीं मिल पाएगा। बात समझ में आ रही होगी, बहुत सरल सी बात है। तो पहली बात यह है कि साहित्य है क्या, फिर दूसरा प्रश्न आता है कि उससे लाभ क्या है। तो हम एक तो जो चिरसम्मत और क्लासिकल विचार है उसको कैच करते हैं। पहले चिरसम्मत विचार है कि माने अर्थ और शब्द के सहभाव को साहित्य कहते हैं। जहां शब्द हो उसका अर्थ हो। सॉरी, सहभाव यानी सहित, हित सहित, अर्थ और शब्द का सहभाव। ठीक है, निरर्थक शब्द न हो, उनके कुछ अर्थ हो। थोड़ा और गहरे में जाते हैं कि जो भी हमारे सामने है लिखित रूप में या उस रूप में हमारे सामने है, पीढ़ी से प्राप्त हुआ है, वह अर्थवान हो, अर्थपूर्ण हो, निरर्थक न हो। अब एक प्रश्न इसमें और खड़ा हुआ कि अर्थ किसे कहते हैं। जब कहते हैं अर्थ और शब्द का सहभाव, तो अर्थ क्या है। अब देखिए, अर्थ का आमूमन लोग अर्थ लेते हैं, मीनिंग, तात्पर्य। और अर्थ का एक और अर्थ है जिसे आप कहते हैं
हित, भला, अर्थ माने हित, किसी का भला। इस शिक्षार्थ, सेवा के लिए, सेवार्थ, शिक्षार्थ, शिक्षा के लिए, सेवार्थ, सेवा के लिए, परमार्थ यानी परम हित, परम अर्थ, हित मान अर्थ माने हित। ठीक है, तो जब यहां कहते हैं शब्द और अर्थ का सहभाव हो तो वह शब्द सार्थक हो और उपयोगी हो। लेकिन कोई भी शब्द जीवन में क्या भूमिका निभा सकता है? आपने सुना होगा, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। एक राजा के पास एक व्यक्ति गया, कोई भी हो सकता, कवि इत्यादि, और उसकी वाणी की कला से राजा प्रसन्न हो गया और उसने इनाम में हाथी गिफ्ट कर दिया, सम्मान का विषय होता था। और दूसरे व्यक्ति की वाणी से रुष्ट होकर कहा, हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। तो बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। जो आप कहते हैं वो कर्णप्रिय है कि कर्णकटु है, वह लाभदायक है कि हानिप्रद है ना। बोलते सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सही बात भी कहो तो कायदे से कहो। यानी शब्द अपनी भूमिका अदा करते हैं जीवन में। ठीक है, तो यदि हम संशोधित शब्द का प्रयोग करें, समझ करके बोलें, तो शायद किसी से लड़ाई झगड़ा हमारा ना हो, या हो भी तो सुलह हो जाए। लेकिन फिर बात साहित्य की आ गई। तो अब साहित्य जो है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति और जो हमारे मूल्य हैं उनका वहन करता है। हमको क्या पता 1000 साल पहले क्या था साहित्य से। तो साहित्य की एक भूमिका है, पीढ़ी दर पीढ़ी परंपराएं और चीजें आगे बढ़ती रहती हैं। हमें क्या पता भगवान राम के साथ क्या हुआ था, रावण के साथ क्या हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या हुआ था, पुस्तकों में संग्रहित है। ठीक है, अब उसका लाभ क्या है? उसका लाभ यह है कि इतिहास और अतीत को समझ करके हम वर्तमान में निर्णय ले सकते हैं। निर्णय अपना होगा। चंद्रगुप्त ने हमसे पूछकर निर्णय नहीं लिया था, तो हम भी उससे पूछकर निर्णय नहीं लेंगे। लेकिन जो हमारे अनुभव हैं अतीत के, उनसे हम समझदारी बढ़ा सकते हैं अपनी। तो यह तो एक सरल बात हुई, जो ऐतिहासिक पक्ष हो गया साहित्य का। अब सॉरी, अब दो प्रकार की बातें हुई। एक हुआ रिपोर्टाज, रिपोर्ट राइटिंग, कि आपने जो देखा उसे लिखा, जो दिखा सो लिखा। आपने कोई देखा अच्छी घटना, बुरी घटना, बस उसको लिख दिया। एक होता है जैसा होना चाहिए वैसे लिखा। दो बातें हैं, जैसा है वैसे लिखा और जैसा होना चाहिए वैसे लिखा। तो एक सत साहित्य की कोटि हो गई। तीसरी बात, हम जैसा चाहें वैसे लिखें। अब ये होता है काव्य प्रयोजन, इसमें आ गया। कुछ लोग अश्लील साहित्य लिखते हैं और कुछ लुगदी साहित्य, आजकल उस चर्चा में भी है, गोरखपुर विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम में रख दिया था। तो सस्ता साहित्य, अश्लील साहित्य, जिसमें कि स्त्री पुरुष के संबंधों के विषय में रहता है, वो पढ़ने वाले का मन विकृत हो जाता है। बच्चों के सामने आप वो रखते नहीं। तो बात फिर वहीं आकर खड़ी हो गई कि आखिर है क्या। तो एक तो जो हो रहा है, एक जो होना चाहिए, दोनों का सामंजस्य। अगर जो होना चाहिए सीधे वही आप बताएंगे आदर्श, तो संभवतः बात आदमी हंसेगा और फिर झाड़ देगा हाथ, यानी कि पल्ले नहीं पड़ेगा। दूसरों को बताने के लिए काम आती हैं किताबें, जैसे श्रीमद् भागवत, महापुराण, गीता इत्यादि जो धर्म ग्रंथ हैं, वो सिखाने के काम आ रहे हैं। और व्यक्ति के आचरण में वह चीज नहीं है। आदमी दया, करुणा, ममता की बात करता है, 1 मिनट का समय आपको नहीं दे सकता। बात करो तो काटने को दौड़ता है, खाने को दौड़ता है। तो जो करुणा उसके किताब में है, जो उसकी कविता में है, वो उसके गद्य में है, उसके लाइफ में क्यों नहीं है? मिलने पर ऐसा अनुभव क्यों नहीं होता? उससे कोई खुशी नहीं होती मिलने से। यहां पे एक बात आपको खटकती होगी ना, तो वह बात निरर्थक हो गई जो उसके जीवन में नहीं है और लाइन में है। इसको आप साहित्य तो नहीं कह सकते। सॉरी भाई, किसका कमेंट आ रहा है? कदम चंद्रभान सिंह भाई, स्वागत है आपका। भाई हमें कोई लिखेगा तो दिखाई पड़ेगा। वैसे पुनीत जी हैं,
महेश प्रसाद हैं, अखिलेश हैं, आप सभी का स्वागत है। वीना खंडेलवाल, ठीक है। तो सॉरी, कहा जाता है कि एक विद्यार्थी पता नहीं कब गुरु बन जाता है, लेकिन वह विद्यार्थी है। एक पथिक पता नहीं कब लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो सिर्फ पथिक ही लक्ष्य को प्राप्त करता है और सिर्फ विद्यार्थी ही ज्ञान प्राप्त करता है। और जिन्होंने कभी विद्यार्थी जीवन नहीं जिया, सीधे गुरु बन गए हैं, तो उनके जीवन में वह चीज नहीं आती। अब देखो, छायावाद के समय में 4 कवि शीर्ष थे। कवि चतुष्टय में प्रसाद जी थे, पंत निराला महादेव वर्मा। उन्हीं के समकालीन जो हालाबाद था, नरेंद्र शर्मा थे, रामेश्वर शुक्ल अंचल थे, हरिवंश राय बच्चन थे। आप देखें तो सबकी शैली डिफरेंट है, विषय वस्तु अलग अलग चुना उन्होंने, प्रस्तुति अलग, किसी ने किसी की नकल नहीं किया। अब कोई लाइन आप पढ़ो, इस करुणा कलित हृदय में अबिकल रागनी बजती, क्यों हाहाकार सुरों में वेदना असीम गरजती। आदमी फट से कह देता है कि जयशंकर प्रसाद की लाइन है। संध्या सुंदरी मेघमय आसमान से उतर रही धीरे धीरे, ये तो निराला की लाइन है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये तो महादेव वर्मा की लाइन है। छोड़ प्रकृति की मृदु छाया, छोड़ दमों की मृदु काया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन, पंत की लाइन है। सबकी शैली अलग है, विषय वस्तु अलग है, प्रस्तुति का तरीका और जो उनका प्रेष्य अलग अलग है, जो दिखाना चाहते हैं वो भी अलग अलग है। यानी किसी की जैसे कोई नहीं है, बन भी नहीं सकता। अब उसमें उनको विशिष्ट क्या करता है, जो डूबा सो पार। आपको सॉरी, आप डूबना नहीं चाहते, पार होना चाहते, संभव कैसे है। आप विद्यार्थी नहीं हैं, गुरु बनना चाहते हैं, संभव कैसे है। आप चलना नहीं चाहते, आप लक्ष्य पाना चाहते हैं, संभव कैसे है। और अगर सिर्फ आप चलते हैं, लक्ष्य का होश नहीं, आप पहुंच जाएंगे। आप साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं भगवान आपके सामने खड़े हो जाएंगे। असल में करणीय हमको पता ही नहीं और सीधे आप आ गए वहां पर। प्रदीप जी खुश रहिए, खुश रहिए, ठीक है, बात कैच करिए हमारी। अब दूसरे बिंदु क्या है। अब अभी हमने चारों का उदाहरण दिया है, पंत जी का, प्रसाद का, निराला का, महादेवी वर्मा का। अब 2 बातों का संधान करिए उसमें। मोहित जी धन्यवाद, तिलक लगाकर बेहद सुंदर लगे, धन्यवाद भाई। काला टीका भी लगा लेंगे तो लगा लेते हैं। ढिठौना बोलते हैं, बचपन में माता जी लगा दी ढिठौना। मोहित जी की शैली ऐसी, हम बोल देते हैं, हंस देते हैं, क्योंकि मोहित जी जो है कृष्ण कन्हई के घर के ही हैं, समझिए। हाँ, तो हम क्या कहना चाह रहे थे, जैसे आपने पढ़ा, नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, छायासी काया बीत राग, सुध भी ने स्वप्न रंगीले घन, प्रिय सांध गगन मेरा जीवन। अब इसमें 2 बातें ध्वनित हो रही हैं। पहला कि जिसने भी लिखा उसको पीड़ा थी, विरह था, तो सच में उनके जीवन में पीड़ा थी, विरह था। यानी कि जो इन्होंने लिखा वह वाकई में था। उन्होंने वो नहीं लिखा जो भोगा हुआ नहीं था, रियल में था। दूसरी बात क्या ध्वनित हो रही है, इसमें लाक्षणिकता और प्रतीक विधान और क्या, इतिवृत्तात्मकता। अब इसका संधान आप कर सकते हो, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, साहित्य की बात है। अब आप ये समझिए, अरुण अरुण मेरा सुहाग, सुहाग कैसा होता है, लाल, अरुण अरुण मेरा सुहाग। और छायासी काया बीत राग, जो शरीर हमारा है वो दिख तो रहा है लेकिन मानो है नहीं के बराबर है, जीवन बिल्कुल नीरस है। मैं जिंदा हूं मगर इस तरह के मानो नहीं हूं। तो छायासी काया, काया छाया जैसी है, और बीत राग, जैसे काया छाया होती है, आप पकड़ नहीं सकते उसको, वो काया से संबद्ध होती है, साथ लगी होती है, वो बीत राग। शरीर का तो कई प्रकार का रंग होता है, आदमी कुंडल पहना है, काजल लगाया है, कपड़ा, लेकिन छाया ब्लैक होती है, पहने कुछ भी हो, छाया का रंग एक ही होता है, बीत राग, रंग विशेष नहीं, रंगहीन। अब ऐसी पंक्ति कोई लिख रहा है, जाहिर सी बात है कहीं गहरे डूबा हुआ है और लिख नहीं रहा, वो बातें लिखी जा रही हैं। इसीलिए निराला जी ने कहा मन
हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी। सॉरी, उन्हीं के जो है एक लाइन है, चलो फिर बाद में बताएंगे। अच्छा, अब आप प्रसाद जी को कैच करो। अब कहते हैं इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, क्या हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, ऐसे करके है ना। अब उनके जीवन में कहीं प्रेम खटका था। पूरी आंसू किताब आप पढ़ोगे, जिसके छायावाद का मेघदूत कहते हैं, आपको लगेगा कहीं जीवन का अनुभव था। और जब वो कामायनी पढ़ते हैं तो कामायनी में कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। अब बताओ ये लाइनें कौन लिख सकता है? नकल करके नहीं, अच्छा अध्ययन रहा होगा, गहरे में डूबे होंगे, उनको ये नहीं चिंता होगी कोई तारीफ करेगा, राष्ट्रीय कवि का अवार्ड देगा या एक्सेट्रा आदि आदि। बस कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का, तो सामरस्य का, सामंजस्य का, दोनों का संकेत। उसी में लिखते हैं कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। अब ये लाइन कौन लिख सकता है? तो जाहिर सी बात है कि जैसे आपके जीवन में कई चरण आते हैं, तो उसमें दुख के सुख के पल दोनों आते हैं, उलझन के पल और सुलझन के पल, तो लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। तो जो कहते हैं दुख मने करुणा कलित हृदय में, वही कह रहे हैं ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की। और कहानी की शुरुआत में कह रहे हैं एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन, दार्शनिक हो गया व्यक्ति। जब अनुसंधान आप करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, वही ठहरे नहीं रहेंगे, चरे वेद। और जब आपके अंदर वास्तव में कुछ रहेगा नहीं, सब बनाने वाली बात होगी, तो भटकाव का सामना करना पड़ता है। अब पंत को पकड़ते हैं। अब पंत की जो लाइन है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। अब इसमें दो बातें ध्वनित होती। एक तो वो कहते हैं उपजा होगा गान, उपजा होगा गान, यानी वो प्रयत्न यत्न साध्य नहीं है, वह स्वतः स्फूर्त है। और कहते हैं वियोगी होगा पहला कवि, सॉरी, और कहते हैं कि जब जो है शराबी फिल्म थी ना, अमिताभ बच्चन शायरी नहीं कर पा रहे थे, तो एक उसमें एक सज्जन है, बोलते थे कि वजन नहीं आ रहा। अरे वजन कैसे आएगा? बोले प्रेम कर लो किसी से। तो उन्होंने भाई किसी से प्रेम कर लिया, जयप्रदा जी उसमें एक्टिंग की थी, और जब प्रेम किए और फिर कहा अब वजन आ गया, तो वियोगी होगा पहला कवि। तो ये पंत जी के कहीं न कहीं अनुभव थे, घायल आत्मा थी उनकी। तो और दूसरा, शादी नहीं किए थे, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। तो उनकी पंक्तियों से, और भी लाइनें हैं, अरविंद का दर्शन है, गांधी दर्शन है, इत्यादि इत्यादि, उनकी लाइनों से उनकी पहचान होती है। अब निराला को पकड़ो। अब निराला सॉरी, निराला की रचनाओं में दो तीन बातें आप देखेंगे। एक तो खुद तिरस्कृत थे साहित्यिक बिरादरी से, एक उनके अंदर गुबार भरा हुआ था। दूसरा, जीवन कष्टप्रद था तो उसकी पीड़ा भी थी। तीसरा, वो कहीं न कहीं अपनी जो क्लासिकल चिरसम्मत चेतना है, जो है दर्शन की, उससे जुड़े हुए थे। उन्होंने निराला की राम की शक्ति पूजा लिखी, उन्होंने जो है तुलसीदास नामक कृति लिखी, इस प्रकार से कुछ कृतियां लिखी उन्होंने। अब वह जो गहरा चिंतन था, अब उससे उनका जीवन आप देख सकते हैं। अब कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, और इधर क्या कहते हैं, तुम करो शक्ति की मौलिक कल्पना, करो पूजन। अब जामवंत जी कहते हैं भाई देखो, शक्ति तो सहायता करेगी, लेकिन उसके पास जाना पड़ेगा। देखो, अर्जुन भी वीर थे, दुर्योधन भी वीर थे, लेकिन दोनों कृष्ण के पास सहायता मांगने गए। तो रावण चूंकि शक्ति की उपासना करता है, आह्वान करता है, सर काट के चढ़ाता है, तो शक्ति आ जाती है। तुमको भी आह्वान करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तो यहां कल्पना और मौलिक दो बातें करते हैं। मौलिक माने उधार का नहीं, स्वधर्मो निधर्म श्रेय पर धर्मो भयावह। हम जिस भी धर्म में हैं, जिस भी लेवल पे हैं, वही हमारे लिए भला है। अपना ज्ञान दूसरे के ज्ञान से बेहतर है। इमिटेशन इज सुसाइड कहा गया है, नकल करना आत्महत्या करनी है, अपनी पहचान समाप्त हो जाती है। सॉरी, तो हम क्या बता रहे थे? हाँ, तो उन्होंने कहा मौलिक कल्पना ये आपकी निजी हो,
और जब निजी कल्पना तो आपकी पहचान अलग बनती है। अब बताओ, अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस, अंतर। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे, दोनों में अंतर। तीनों की अलग अलग पहचान। गांधी के गुरु थे गोखले, अलग पहचान। विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, अलग पहचान। किसी के पद चिन्हों पे कोई नहीं चला, और मतलब भी यही है कि हम अपनी अलग पहचान बनावें। किसी के जैसे क्यों लिखें, किसी के जैसे क्यों बने। किसी ने नहीं कहा उनके जैसे बनो। कभी विवेकानंद ने कहा राम बनो कृष्ण बनो, नहीं। न बुद्ध ने कहा राम बनो कृष्ण बनो, आप वो बनो जो आप हो। तो इन लोगों ने जीवन को जो ऑब्जर्व किया, जिया, तो वो चीजें निकली। अच्छा, जब आप कोई बात टच करती है, छूती है, तो आप उससे जुड़ते हो, उससे मूल्य ग्रहण करते हो। अब निराला जी ने कहा करो शक्ति की मौलिक कल्पना, करो पूजन। भाई हनुमान जी लाए 108 नीले कमल, देवी दया सरोवर से पूजा शुरू हो गई। अब निराला जी वहां दिख रहे हैं कि जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह रहा राम का एक और मन जो न थका। अब यहां राम के दो मन हैं, एक तो वर्तमान में जो पीड़ित है, और दूसरा रहा राम का एक और मन जो न थका, वो न थकने वाला मन भी है। और वैसी कल्पना करके हठात उनके मन में जो तृतीय नेत्र खुल जाता है, और ये जो है आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। एक भाव आता है कि मेरी मां राजीव नयन कहा करती थी, और उन्होंने एक बाण, बिने फल का बाण लिया कि इसको काट कर चढ़ा देंगे। देवी प्रकट हो गई, और होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। क्या लगता है यह प्रयत्न साध्य चीजें हैं? साधना तो अवश्य है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो है अनाहत चक्र जागृत हो जाता है, तो ये स्रोत खुल जाता है। निराला जी ने जो लिखा उससे उनका जीवन दिखाई पड़ता है। एक तो कष्ट में थे, फिर उन्होंने अपना अनुसंधान किया, समाज से पीड़ित थे, सब देखा। तो ये जो हम हैं अंदर, वही हमारे इसमें निकल रहा है। कमाल की बात है, अगर आप पढ़ो अनुभव, जैसे पत्रावली, जैसे एक किताब है निराला के पत्र, प्रोफेसर जानकी वल्लभ शास्त्री। ऐसे जो पत्रावली उस समय की पढ़ो, चिट्ठी लोग लिखा करते, संस्मरण, साक्षात्कार और यात्रा वृत्तांत, ऐसे लोगों से मिलकर लोग बातें लिखते थे। इतना अच्छा अनुभव मिलने से होता है। क्या आप कह सकते हैं वर्तमान में किसी साहित्यकार, कवि से आप मिलने जाते हैं और ऐसी कोई बात जो बताने योग्य आपके पास हो कि उसमें साहित्य में जुड़ जाए? हो सकता है आपके अंदर कड़वा अनुभव हो। वाह वाह इसलिए कर रहे हैं कि आपका नंबर आएगा तो उनको भी करना पड़ेगा, तो दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, भैया हम भी करें तुम भी करो, बात इस लेवल पे है। तो वो स्वयं में जीते थे, जो भी रहे हों। अच्छा, दूसरा बिंदु, प्रेमचंद ने लिखा, उसमें उनके पात्र देखो, सुखो मुखो, गोबर धनिया, होरी, सुरसती, रामरती इत्यादि इत्यादि, ठाकुर का कुआं, और सब पढ़ डालो आप। अब वो तो प्रेमचंद उपन्यास सम्राट हो गए। आपको बड़ा तकलीफ है, हम इतना अच्छा लिखते हैं फेसबुक पे, हम सम्राट क्यों नहीं है? भाई जरा देखिए, जब सुक्खू के बगल में रहेंगे तभी सुक्खू की कहानी आप बताएंगे। आप तो रहेंगे, आप रहते हैं ऐसे जगह पे चारों तरफ एसी लगी हुई है, आप फर्स्ट क्लास एसी में सफर करते हैं, सुक्खू वहां नहीं मिलेंगे आपको। सुक्खू मिलेंगे जनरल डिब्बे में। तो जो जनरल डिब्बे में सफर करता है वही सुक्खू से भेंट करेगा। कि वो एक आदमी जो है दिल्ली से बिहार जा रहा है, छोटी छोटी गठरी रखा हुआ है साथ में, बच्चे चे चे पे पे कर रहे हैं, उसके नाक बह रही है, और एक बुखार हुआ है उसमें। ये प्रेमचंद ऐसे नहीं बनते हैं, निराला ऐसे नहीं बनते हैं। आप निराला प्रेमचंद की डिग्री पाना चाहते हो, फर्स्ट एसी में अगर आप सफर करोगे तो वहां पे आपको गोबर नहीं मिलेगा, वहां होरी नहीं मिलेगा। बात यह है कि मूल्य, जो विषमता है, विषमता का सामना कहां होगा? भोग में नहीं होता है। अब दो पैक चढ़ा करके डायलॉग मारना शुरू किए, क्या लगता निराला बन जाएंगे आप? ऐसे नहीं होता। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था। खैर दौर ही ऐसा था। उनकी एक बहुत कमाल की लाइन है, कौन कहता है कि सपनों को आने दे हृदय में, देखते हैं सब उन्हें अपनी उम्र अपने समय में, रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती एक दुनिया डूब जाती। तो आंख में हो स्वर्ग लेकिन पांव धरती पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले।
तो कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, लेकिन जमीन पर पैर होने चाहिए। अब प्रॉब्लम है, उड़ना भी हम चाहते हैं और कष्ट भी नहीं चाहते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे कैसे मुमकिन है? यही नहीं। तो अब आप प्रेमचंद को जो पढ़ते हैं, टच करता है यहां पर। लेकिन अब कमाल की बात है, प्रेमचंद ने अगर होरी के विषय में लिखा, नोहरी के विषय में, नोखेराम के विषय में लिखा, सोना रूपा की शादी सगाई लिखी, वहीं राम राय साहब का जीवन लिखा, विधुर जीवन, और फिर भी विलासिता थी, एक आडंबर था। अपनी बेटी की शादी में इतना पैसा खर्च कर देते हैं और फिर जो है विवाह विच्छेद जैसी स्थिति आ जाती है। वो मतलब नहीं रहता सामंजस्य। एक तरफ विलायत से पढ़ करके वो आती है, बिना विवाह के साथ रहना, लिव इन जो आजकल चलता है। अब वह व्यक्ति सुखू को भी जानता है, हल्कू को भी जानता है, और उसको पता है कि भविष्य में 2020, 21, 22, 23 में सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि बिना शादी के साथ रह सकते हैं, लिव रिलेशनशिप, मेहता और मालती। तो 100 साल, 1936 अप्रैल में किताब आती है, अक्टूबर में शायद दिवंगत होते हैं, और 2023 में मामला आ रहा है, एलजीबीटी कम्युनिटी को हम मान्यता दें, बिना शादी के साथ रहें। 100 साल पहले कैसे समझ लिए थे? तो जो जड़ों से नहीं जुड़ता, देखो, अब पत्ते को पानी दो, डाली को पानी दो, और उसके ऊपर किसले को पानी दो, और जड़ को पानी मत दो, पेड़ सूख जाएगा। अब मान लो कोई नहाया वाया नहीं, डीओ पाउडर ऑर्डर लगाकर टीप टाप ऐसे कर लिया, अंदर तो रहेगा ना, गंदगी करे, जो बगल बैठे को पता लगेगा। तो ये जो अलंकार और चीजें होती हैं, बाहर बाहर का टीप टाप हो जाता है, अंदर तो मन ही जानता है, उधव मन की मन ही जाने। तो हमारा मतलब कि जब आप जड़ से देखो, जो आदमी प्राइमरी कक्षा में पढ़ा, खेत में हल चलाया, गोबर और उसका जानता है, घूर क्या होता है, गोबर क्या होता है, वही आईएएस बन गया, प्रोफेसर बन गया, सारे जीवन जिया उन्होंने। लेकिन जिसने देखा ही नहीं, तो कितना भी पैसा कमा ले, वो प्रेमचंद तो नहीं बन सकता। तो पहले तो ये समझना होगा, गांधी जी ने बड़े दिमाग से कहा था, भारत की आत्मा गांव में बसती है ना? तो गांव में बसती है, इसके कई अर्थ ध्वनित होते हैं, एक कई नहीं है। वो तो ऐतिहासिक संदर्भ था कि भाई चूंकि जिस जनसंख्या की आवश्यकता थी गांधी जी को, एक रहस्यात्मक बात इस छुपी है कि उनको विराट जनसमूह चाहिए था ब्रिटिश सत्ता का सामना करने के लिए, और संख्या गांव में थी। अच्छा, दूसरी चीज, कोई चीज मान लो हम करने जा रहे हैं, तुरंत रिजल्ट ना आवे, कुछ धैर्य रखना पड़ेगा। यह धैर्य गांव वालों में था। लोग बोलते थे भाई संतोष रखो, संतोषम परमम सुखम। गांव वाले आदमी क्या कहते, भगवान देख रहा है, भगवान सब देख रहा है, धैर्य था। उनको वह चीज गांव में थी कि जो आंदोलन शुरू करे लोग पीछे न हटे, इमोशनल लोग होते थे, वही कहानी बनती है। तो मिला जुला करके बहुत मौलिक बातें हैं, और जब तक पढ़ेंगे नहीं आप जानेंगे नहीं। अच्छा, दूसरा ध्रुव इधर आता है नागार्जुन का। नागार्जुन का नाम में पड़ गया यात्री। अब नागार्जुन जी 97-8 शायद, मुझे याद नहीं है, वही उसी के आसपास एक्सपायर किए थे। और नागार्जुन जी पैर में टायर का चप्पल पहनते थे, साइकिल का टायर आप लोग जानते होंगे, उसका चप्पल पहनते थे। और और मरते समय अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था, तो साहित्य अकादमी ने उनका अंतिम संस्कार किया था। जिनकी कविता गा करके यूट्यूब पर अमल धवल गिर के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, आप समझ सकते हैं, बहुत बड़े कवि हैं, उन्होंने गा पैसा कमाया। और लेकिन वही नागार्जुन, मतलब भोजन तक व्यवस्था नहीं थी। और मेरे ये आंखों के सामने प्रत्यक्ष बात है, वर्ष 2001 मेरे बड़े भाई साहब की शादी थी, और अमरकांत जी ने 2 पुस्तकें भेंट की थी। उस समय हम ग्रेजुएशन में थे, और कहानियों का 2 सेट भेंट किया था अमरकांत जी ने। अमरकांत जी 2003-4-5 के दौरान चंदा लगा करके भोजन कर रहे थे। चंदा लगा बने, उनकी किताब बाद में अवार्ड पा गई है। अमरकांत जी का नाम जानते होंगे आप, उन्होंने बहादुर कहानी लिखी है, और दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्ट्री, जोंक, जिंदगी और जोंक, कई कहानियां लिखी हैं। ऐसे ही नहीं, आपकी रहनी बताती है आप क्या हो, आपकी रहनी बताती है आप क्या हो। तो बात यह है, होना जरूरी है, जताना बहुत बात की बात है, पहले होना जरूरी है। अब जितनी बातें हमने बताई, सब आप देखो,
और एक बात आपको पकड़ में आएगी कि जीवन से ही बातें निकलती हैं और जीने से बातें निकलती हैं, और जब पलायन हम करते हैं तो जीवन से साक्षात्कार नहीं होता। बात कहां से आएगी? और हम बताएं आपको, मेरे पसंदीदा रचनाकार आप लोग कभी कभी चर्चा करते हैं, वही देखो, अगर हम साहित्य के दृष्टिकोण से बात करें तो मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जो है कहानी और नाटक, प्रेमचंद जी का सारा साहित्य। कविता की बात करें तो नो डाउट दिनकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। लेकिन अगर हम ईमानदारी की बात करें, हु इज मोस्ट ऑनेस्ट पोएट, तो मुक्तिबोध का नाम मेरे जहन में आता है। बहुत ईमानदार। और अगर ईमानदार लेखक की बात करते हैं तो शरत चंद्र चटर्जी, जो बांग्ला साहित्य में थे, बहुत ईमानदार लेखक, और जिसको थोड़ी सी भी आदमी होगा, जानवर नहीं होगा, तो इनको पढ़ करके वो खुद को भूल जाएगा पढ़ते समय। ये सब ऊंचे हाई लेवल के मनुष्य थे। अब जीवन कैसा था एक अलग बात है, हाई लेवल के आदमी थे। तो देखो, दर्शन यानी फिलोसॉफी, लिटरेचर साहित्य, और साइंस यानी विज्ञान, तीनों साथ रहते हैं। जो कवि होगा वह वैज्ञानिक भी होगा, दार्शनिक भी होगा। जो दार्शनिक है वो वैज्ञानिक होगा और कवि होगा, और जो वैज्ञानिक है वो दार्शनिक होगा और कवि होगा। तीनों साथ रहते हैं। किसी चीज को यो न मानना। अच्छा, एक खास बात बताएं कि जो भी मतलब जिसकी चेतना ऊपर उठती है, वह सबसे बड़ा काम क्या करता है? वह स्वागत करता है उन लोगों का जो उसकी कमी बताते हैं। देखा, मनीषिणा संत नते हितैषिणा। जो आदमी जानता है सच्चाई क्या है, वह मीठी बात नहीं करेगा। नते हितैषिणा, हितैषी मतलब होता है मन को अच्छी लगने वाली चीजें। तो बात यह है कि यदि हम जीवन जीते हैं तो जो कुछ निकलता है साहित्य है। जैसे आप बगीचे को लगा सकते हैं पैसे से, फल पैसे से नहीं आ सकता। तो जिस प्रकार से आपकी संतान आपके प्रेम का प्रतिफलन है, उसी प्रकार से कविता आपके रहनी का, जीवनी का प्रतिफलन है। अच्छा, ये बताइए, आप पिछले 2000 वर्षों का आप लिस्ट निकालो, 2000 2500 ले लो। मैंने कि हम अगर अतीत में जाते हैं तो चले जाएं 5-6 हजार ईसा पूर्व से उठा लेते हैं, यानी कि घट कर पर बेताल भट्ट शंकु से लेकर के वहां से ले लेते हैं। अब अभी तक उंगली पर आप काउंट करेंगे तो 1000 के ऊपर संख्या नहीं जाएगी। जो मतलब मुझे लगता है उस समय जो नवरत्न थे उनके बारहमीर इत्यादि, एक दो लोग उसमें बेताल भी लिखा करते थे और शंकु भी लिखा करते थे, कालिदास तो लिखते ही लिखते थे, अमर सिंह भी लिखा करते थे। वहां से आप लिस्ट निकालो तो 1000 के ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इस समय आप कम से कम कुछ नहीं तो 1 करोड़ के ऊपर पाएंगे 21 साल में। असल में वो प्रकृति की देन होते थे, उनको नहीं पता होता था कि मैं कवि हूं। अच्छा, अनाहत चक्र जब जागृत हो जाता है तो बिना प्रयत्न किए सूरदास आंख से नहीं देखते और लिख डालते हैं, मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुन जहाज परावे। कोई मात्रा का दोष नहीं है, प्रवर्धित पदी छंद। और कबीरदास स्कूले नहीं गए थे, लेकिन वह कबीरदास लिखते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरदिनी चदरिया। है ना, एक अचंबा ऐसे देखा गधा के दुई सिंह। आपने पढ़ा होगा, नाव बिच नदिया डूबल जाए। क्या लिखा उन्होंने, कभी विचार किया आपने? लोग गुड़ाभाग करते हैं कि छंद कैसे बनेगा, मात्रा कैसे सुधरेगी। आप सोचो, उनके पास फेसबुक नहीं था, उनको टाइपिंग नहीं आती थी, पढ़े लिखे भी नहीं थे, इतना लिख दिए। कैसे लिख दिए? उस चीज को पकड़ो, वह है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। जब चीजों को परखते हैं तो हमारे सामने बातें आती हैं, और जब भर जाते हैं तो फूट जाती है। वो होता है ऐसा, ये मेरा अपना अनुभव है। अब देखिए, एक दृष्टि आपके पास ले जाते हैं कि कैसी मादकता से विजड़ित, आप कैप्चर करिए, कैसी मादकता से विजड़ित यानी जड़े हुए।
रिश्तों के मुकुलित आयाम। रिश्तों के, ये ऑब्जर्वेशन है। मुकुलित माने होता है आधा बंद आधा खुला। आंख बंद, जिस शिव जी की बंद रही थी ना, आधा बंद खुला। कैसी मादकता से विजड़ित रिश्तों के मुकुलित आयाम, यानी संभावनाएं हैं। अभिनय कर विकास कर पाओ तो पाओगे नित विश्राम। धूप मधुर है, छाया प्यारी, बहुगंधी इत घर घर है, यह भी जग का ईश्वर है। अब यहां पे देखो, अब ये हमारी कविता है। अगणित रिश्तों के मुकुलित आयाम, कैसी मादकता से विजड़ित। अब आदमी छोड़ के संन्यास ले लेता है, लेकिन क्या है यहां पे, मादकता है इसमें। रिश्ते जो है और उनके आयाम जो है वो मुकुलित हैं। अगर हम अभिनय कर सके, अभिनय कब होता है, हमें जब पता हो अपनी औकात। अरुण गोविल को सब राम बोलते थे ना, अभी भी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपने को राम नहीं कहा। तो उसमें जिस भूमिका में हम हो उस भूमिका के साथ न्याय करें, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अपने को वही समझें जो हम हैं, तब हम अभिनय अच्छा करते हैं। अब पता लगा कि हम अपने को वह दिखाते हैं जो हम हैं ही नहीं, तो एक गैप तो हमारे अंदर पैदा हो गया, तो सत्य कैसे निकलेगा। अब तो वो जो रिश्तों के मुकुलित आयाम, ये प्रेक्षण है। ये हमने कैसे लिखा, इसको देखा। तो जब जैसे आप देखते हैं, आपके चक्र मचलने लगते हैं। अब कबीर ने लिखा, बकरी पाती खात है, शाम को देख रहे हैं ताकी काढ़ी खाल, तो सोच रहे हैं जो नर बकरी खाते हैं ताको कौन हवाल। ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। तो प्रेक्षण अगर आप करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो कमाल की दो बातें होती हैं। पहला, वह जो हो रहा है दिखता है। दूसरा, जो उसमें होना चाहिए नहीं हुआ, होना चाहिए, वह आ जाता है। और यही साहित्य है। लाभ क्या है, लाभ दो स्तर पे है। अपने स्तर पर सुधार परिष्कार होता है, और दूसरे के स्तर पर जो पाठक श्रोता होता है, जो सहृदय होता है, उसके अंदर भी कुछ न कुछ जाता है। इस प्रकार से जो कवि है वह दार्शनिक भी है और साथ ही साथ वैज्ञानिक भी है। ये होना चाहिए। तो ये एक प्रकार की साधना है। ऑब्जर्वेशन करिए, प्रेक्षण करिए। प्रकाशन का अपना मुहूर्त आता है, सक्रियता अवश्य चाहिए। लेकिन आप सोचो, आज आप धर्म की बातें बताते हैं, आपको फेसबुक पर लाइक सब्सक्राइब कमेंट चाहिए, और भगवान बुद्ध के वचन चाइना पहुंच गए, भगवान बुद्ध के वचन कंबोडिया वियतनाम पहुंच गए, फेसबुक कहां था उनके पास। तो होना चाहिए। प्रकृति प्रचार करती है। कोई आज फल लगाता है, जिस आम को हम लोग खाते थे, जिन्होंने लगाया था नहीं पता था कौन खाएगा। तो पहला लाभ तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर होता है ना। तो फिलहाल हम आपके कमेंट ले लेते हैं पहले। कदम चंद्रभान सिंह, स्वागत है। प्रदीप कुमार यादव जी, खुश रहिए। हाँ, मोहित जी की बात हो गई कि मैं 2008-18 से जुड़ा हूं और आप सभी के आशीर्वाद हिंदी साहित्य से व्याख्याता के पोस्ट पर कार्यरत हूं। मध्य प्रदेश राज्य में आप सभी गुरुजनों का आशीर्वाद बना रहे। भाई, बहुत शुभकामनाएं हम सभी की ओर से। मोहित जी करें, छायावाद की प्रारंभिक या बेहद साधारण परिभाषा क्या हो सकती है? आसान शब्दों में छायावाद कैसे समझें? क्या ये रहस्यवाद की तरह ही है या अलग? आप देख रहे हो तो कमेंट करिए, तब जवाब दें। अब जो कमेंट आप अभी देख रहे हैं, अगर मोहित जी देख रहे हो तो कमेंट करें, तब हम बता सकते हैं। विरोधी अभिमांशु भाई प्रणाम, खुश रहिए। गोल्डी, आप भी खुश रहो। विमल जी खुश रहो। विमल करे बहुत दिन बाद। हाँ, अब देखो, प्रश्न तो उन्होंने कर दिया छायावाद। अब जो देख रहे हैं कमेंट करें, जवाब हम देते हैं छायावाद जो है क्या है। देखिए, कोई कमेंट करिए तो हम जवाब देते हैं। कोई कमेंट। ईश मलिक जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद भाई साहब। अब हम छायावाद बता देते हैं, क्योंकि प्रश्न इनका आ ही गया है, अब देख नहीं रहे हैं ये। चलो देखिए, छायावाद को सरल तरीके से हम समझें, जहां अमूर्त में मूर्त का आरोपण हो, वही छायावाद है। ठीक जैसे हम कह रहे चिंता रूपी सर्पिणी,
संध्या रूपी सुंदरी। तो चिंता कोई लड़की तो है नहीं, चिंता तो एक विचार है, भाव है, उसको हमने लड़की कह दिया, सांप कह दिया। और सांप और ये वस्तु है, व्यक्ति है, लड़की है। जब कोई चीज अव्यक्त है, भाव भाव तो अव्यक्त होता है, मतलब भाव तो वो नहीं होता, कोई वस्तु तो समान तो है नहीं। तो जो समान नहीं यानी कि अमूर्त है, दिखता नहीं, अमूर्त को अगर मूर्त मान लें वो छायावाद है। ये इसका मुख्य पहचान है। इसे साहित्य की भाषा में कहते उपचार वक्रता, है ना। उपचार वक्रता, उपचार वक्रता क्या है? अमूर्त में मूर्त का आरोपण। अच्छा, अमूर्त मूर्त का आरोपण कैसे करेंगे? तो पहला काम होगा प्रतीक विधान का इस्तेमाल करना। दूसरी पहचान आ गई, यानी कि चिंता को समझाने के लिए सांप का उदाहरण लिया, सांप सर्पड़ी डसती है, तो प्रतीक हो गया। दूसरा होता अप्रस्तुत विधान, तीसरा गुण, जैसे हमने कहा सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो मुख तो सामने है, चंद्रमा दूर है, यानी अप्रस्तुत है। जो सामने नहीं है उससे सामने वाली वस्तु की तुलना करना, ये बोलते अप्रस्तुत विधान बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया। चौथा होता है लाक्षणिकता, यानी किस गुण के आधार पर हम इसकी उपमा देते हैं, वो लक्षण बोलते हैं उसको, लाक्षणिकता। इसमें शब्द की लक्षणा शक्ति भी प्रविष्ट हो जाती है, लाक्षणिकता। ठीक है, अगली चीज है इतिवृत्तात्मकता, कि कोई बात आप ऐसे कहते हो कि आपने अनुभव किया हो। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कलथी में आज चली। तो ये सब छायावाद के अभिधर्म हो गए, लेकिन मुख्य है उपचार वक्रता। अच्छा, जब रामचंद्र शुक्ल जी लिख रहे थे इस प्रकरण को, तो उनकी तो किताब आगे लिखी नहीं है, 1929 में उन्होंने लिखा था हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, कि जब वो स्वच्छंदतावाद छायावाद के विवाद को बता रहे थे तो उनको एक बात खटकी, यार ये चीज तो मैंने कहीं और देखा है। याद किए घन आनंद में, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। तो वो तुम कौन से पाठी पढ़े हो लला, वो घनानंद को उन्होंने कहा प्रेम के पीर का कवि, और उसी में बताते हैं कि छायावाद के स्वर वहां भी दिखाई पड़ते हैं। जब इधर लिखने लगे तो ख्याल आया उनको। तो छायावाद में मुख्य जो बात है, मैंने यही जो ऑब्जर्व किया देखा है, उपचार वक्रता इसका मेन लक्षण है। ठीक है, और कोई कमेंट, एनीथिंग? अब हम फिर बात को सारांश कर देते हैं उसका, कि पहले बात, जो हमारा जीवन है, जो भी हमारे साथ अच्छा बुरा होता है, जब उसको हम गौर से देखते हैं और जाने नहीं देते, निगाह से उसको ध्यान देते हैं, तो उसको उस दौरान हमारे अंदर चेंज आता है। और यह जो चेंज है, यह आपकी प्रस्तुति में दिखता है, वो साहित्य है। उस चेंज में एक चिंता होती है, एक पश्चाताप होता है, काश ऐसा करते तो ऐसा हो जाता, दूसरों का भला ना हो, बुरा ना हो, सॉरी, वह दूसरों का हित भी करता है। यानी कि जीवन ही उसमें एक प्रकार से प्रक्षेपित होता है, मतलब लाइफ इज प्रोजेक्टेड, वही दिखाई पड़ता है मुख्य रूप से। तो मेन बात यही हो गई। और जरूरत क्या है? जरूरत यही है कि हमारे अनुभव अगर उपयोगी हो तो लोगों के सामने आने चाहिए। आज कहीं आदमी फंसता है तो कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो गीता न होती तो कैसे पता लगता? तो हमारा साहित्य, जिसमें संस्कृति, मूल्य, परंपरा और उनके अनुभव संचित हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। तो आज हमारे अनुभव आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाएंगे। ये है, इसमें ये भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि हम राष्ट्रीय कवि, अंतर्राष्ट्रीय कवि और पैसा वैसा कमा ले, कुछ नहीं है। यह समय की फेर है, आज पैसा है कल पैसा नहीं है, आज आए कल नहीं आएगा, ये कुछ नहीं है। इस पहचान का जीरो भी महत्व नहीं है, निगेटिव मार्किंग हम इसको दे रहे हैं। आप समझो, कैलाश गौतम मंच पर बोलते थे, बड़ी तालियां बजती थी, अमौसा का मेला, अमौसा का मेला, भले डांट घर में तो बीबी की खाना, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भगे चाहे जंगल में धूली न माना, मगर बेटे बेटे कचहरी न जाना। कितने लोग जानते हैं उनको? नए बच्चे नहीं जानते। तो एक समय था जब श्याम नारायण पांडे कविता पाठ किया करते थे, हल्दी घाटी, और उसकी नए बच्चे नहीं पढ़ते उसको। ऐसे आज वालों को भी लोग नहीं पढ़ेंगे समय के साथ। लेकिन अगर आपने किसी चीज को जिया है तो जो ढूंढता है उसको मिल जाती है वो चीज।
कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहाँ पर विराम लेंगे। सुरेंद्र पांडे, बहुत बढ़िया विमर्श रहा। सुरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हैं? अगर लिख सकते हो जरूर बताएं। बड़े सज्जन हैं, सक्रिय रहते हैं, और विगत अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में मुलाकात हुई थी सुरेंद्र भाई से। ठीक है, तो चलो हम लोग जो है इस विमर्श को जारी रखेंगे और अगले दिन हम किसी और प्रश्न के साथ आएंगे। आप चाहो तो कोई प्रश्न इसमें आप लिख सकते हो। आप कोई और टॉपिक चाहते इस पे हम बताएं तो उस टॉपिक को आप लिख सकते हो। अगले बार उस टॉपिक को हम टच करेंगे। ठीक है। कबीरदास लिखे हैं, पनघट पे गगरिया फूटल हो, कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो। तो सावधान रहिएगा। तो ये जो है गागर हमारा जो है मतलब से मिला है, हैं? तो लेकिन पनघट पे गगरिया फूटल हो, तो बच के रहना है। ठीक है। और बताएं आपको कि एक कहानी के साथ विराम ले हम स्टॉप करते हैं। सॉरी। कहानी का विराम लेते हैं कि एक आदमी को एक पत्थर मिल गया, ऐसे था, और भगवान बुद्ध ने उसको पत्थर दिया, ऐसे कुछ कहानी है। और कहा कि भाई इसको तुम जाओ अलग अलग आदमी से इसका रेट लगाओ, बेचना किसी को मत। तो गया पहले जो कबाड़ी होता है, तो कहा भाई देखो चौनी अठन्नी दे देंगे, हाँ तो पत्थर है, सुंदर है, बच्चा खेलेगा। और गया फिर वो जो सब्जी लेने के लिए, कहा भाई देखो अच्छा पत्थर है, तो ठीक है चलो तुमको कुछ 2-4-10 रुपए दे देंगे। अंततः वो पहुंचता है जौहरी के पास, तो वो कहता तुमको 10 लाख रुपए देंगे, क्योंकि बुद्ध ने कहा था कि बेचना नहीं है, इसलिए उसने बेचा नहीं। आके बताया कि एक कबाड़ी वाला जिसको अठन्नी दे रहा था, सब्जी वाला 50 रुपए दे रहा था, और अंततः जो जौहरी ने 10 लाख रुपए लगाया। बुद्ध ने कहा देखो आपकी कीमत योग्य व्यक्ति लगाता है, गधों से भाव ताव करोगे तो गधे ही समझेंगे आपको, है ना। तो ऐसे है, अब कोनो ठगवा नगरिया लूटल हो, पनघट पे गगरिया फूटल हो, तो ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल हम लोग जो है आज विराम लेते हैं। सुरेंद्र जी कह रहे हैं अच्छे हैं, ठीक है, अब अच्छे ही रहिए और ठीक ही रहिए। अब जाते जाते हम सुना देते हैं कुछ आपको, कुछ सुना दें आपको। चलो एक सुना देते हैं, एक पोएम सुना देते हैं आपको। और इसी पर एक पोएम शायद कल परसों मैंने डाली थी पोएम, फिर सुना देते हैं आपको। 1 मिनट वेट अ लिटिल। और लिटिल नहीं, लिटिल है अंग्रेजी में, LITTLE, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है लिटिल। ये है एक गीत सुनाते हैं आपको, और यह गीत इसका भावभूमि आप पकड़ लेंगे। सूक्ष्म जगत के स्वजन हमारे, गीत का शीर्षक है। अब बहुत अर्थ में नहीं जाना, आप सुन लीजिए। बंधु सरल मधुमय शुभ पोषित, दिव्य शक्ति निर्मल नित धारे। बंधु सरल मधुमय शुभ पोषित, दिव्य शक्ति निर्मल नित धारे। लुप्त हुए किस अंतरिक्ष में, लुप्त हुए किस अंतरिक्ष में, सूक्ष्म जगत के स्वजन हमारे। बंधु सरल मधुमय शुभ पोषित, कलिमल ग्रसित निगूढ़ अकट तम। अब कठिन नहीं है, ये तत्सम शब्द है, पकड़ो एक लाइन। कलिमल ग्रसित निगूढ़ अकट तम, दोषों में आकंठ सने हम। दैवी कुल से बिलग हुए हम, तमस भरे नित होते संयम। अवराधन का, इसमें अब उपसर्ग लगा, अवराधन का
फल मडराते, दिखें चतुर्दिक बादल कारे। लुप्त हुए किस अंतरिक्ष में, सूक्ष्म जगत के स्वजन हमारे। दिव्य सुवैज्ञानिक पद्धति थी, आज हम कहानी बताते हैं उनकी। दिव्य सुवैज्ञानिक पद्धति थी, रहनी सहज कर्मरत विरल। पंचकोश अस्पृष्ट अनाविल, अस्पृष्ट अछूता, अनाविल यानी स्वच्छ। पंचकोश अस्पृष्ट अनाविल, देह रहित देही अंतस्थल। अनगढ़ रहे अहम से शासित, अनगढ़ रहे अहम से शासित। हम तो बस कलमश के मारे, लुप्त हुए किस अंतरिक्ष में, सूक्ष्म जगत के स्वजन हमारे। बंधु सरल मधुमय शुभ पोषित। और इसका अंतिम चरण है, अणु से अणुतर भेद वनावृत। छोटी चीजों का ज्ञान, शून्य भी यही निकला। अणु से अणुतर भेद वनावृत, लोक काया में उतरे काशी। अब काशी का भी सुन रहे होंगे समाचार, आज ही का है। अणु से अणुतर भेद वनावृत, लोक काया में उतरे काशी। सत्यवीर कोशों का निरसन, पंचकोश की शरीर है। अच्छा, पंचकोशी यात्रा होती है, उसका राज कभी बताएंगे क्या मतलब है। सत्यवीर कोशों का निरसन, स्वतः घटित करता प्रत्याशी। ये प्रत्याशी चुनाव वाला नहीं है, साधना वाला। मुक्त मना जगती में विचरण, करते सब बंधन अभिचारे। अभिचार करना, उपचार करना। अभिचारण एक संस्कृत का शब्द है। मुक्त मना जगती में विचरण, करते सब बंधन अभिचारे। लुप्त हुए किस अंतरिक्ष में, सूक्ष्म जगत के स्वजन हमारे। बंधु सरल मधुमय शुभ पोषित, दिव्य शक्ति निर्मल नित धारे। लुप्त हुए किस अंतरिक्ष में, सूक्ष्म जगत के स्वजन हमारे। ये हो गया। और ये किताब हमारी है, अभी प्रकाशित होने वाली है, उसका नाम यही है, सूक्ष्म जगत के स्वजन हमारे। किताब का नाम है। उसमें जो ऋग्वैदिक काल के और उत्तर वैदिक काल के जो हमारे शक्तियां थी, उनका आह्वान है उसमें, तो बाद में चर्चा करेंगे। तो इसमें एक वरुण देव का इसमें लिखा हुआ है, बहुत कुछ हमारे यहाँ भरा पड़ा है लोग। तो चलो हम यहाँ लेते हैं विराम। आप लोग साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विराम लेते हैं। नमस्कार।